चेरिश, चेरिश मीन्स होता है संजोना, दुलारना या पालन पोषण करना या फिर मन को अच्छा लगना। फॉर एग्जाम्पल, यू विल चेरिश इट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम। आप इसे आने वाले लंबे समय तक संजो कर रखेंगे। यू विल चेरिश इट फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम। आप इसे आने वाले लंबे समय तक संजो कर रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अबंडेंस। अबंडेंस मीन्स होता है प्रचुरता, भरमार या फिर किसी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा में होना। फॉर एग्जाम्पल, द एरिया हैज़ एन अबंडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस क्षेत्र में वन्य जीवों की बहुतायत है, यानी कि इस क्षेत्र में वन्य जीव बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फूड वॉज इन अबंडेंस। भोजन प्रचुर मात्रा में था। फूड वॉज इन अबंडेंस। भोजन प्रचुर मात्रा में था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स होता है घाटा या कमी। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड अप फॉर द डेफिसिट। उन्होंने घाटे की भरपाई की। ही मेड अप फॉर द डेफिसिट। उन्होंने घाटे की भरपाई की। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मीन्स होता है अत्यधिक, अत्यंत या फिर बेहद। फॉर एग्जाम्पल, दैट मूवी वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। वह फिल्म बेहद दिलचस्प थी। दैट मूवी वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कन्फेस। कन्फेस मीन्स होता है कबूल करना या फिर दोष स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, ही विलिंगली कन्फेस्ड हीज क्राइम। उसने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ही विलिंगली कन्फेस्ड हीज क्राइम। उसने स्व इच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सफोकेशन। सफोकेशन मीन्स होता है घुटन या फिर सांस का घुटना। फॉर एग्जाम्पल, द रूम वॉज हॉट टू सफोकेशन। घुटन से कमरा गर्म था। द रूम वॉज हॉट टू सफोकेशन। घुटन से कमरा गर्म था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिवेंज। रिवेंज मीन्स होता है बदला या फिर प्रतिशोध लेना। फॉर एग्जाम्पल, वन डे आई विल गेट माई रिवेंज। एक दिन मैं अपना बदला लूँगा। वन डे आई विल गेट माई रिवेंज। एक दिन मैं अपना बदला लूँगा। नेक्स्ट वर्ड कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है चिंतित या चिंता करना। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ए कंसर्न इन द बिजनेस। उसे बिजनेस में चिंता है या उसे अपने बिजनेस के बारे में चिंता है। ही हैज़ ए कंसर्न इन द बिजनेस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वायलेंस। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा करना या फिर क्रूरता। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट लाइक वायलेंस। हमें हिंसा पसंद नहीं है। वी डोंट लाइक वायलेंस। हमें हिंसा पसंद नहीं है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है अप्रत्याशित, अचानक या आश्चर्यजनक। फॉर एग्जाम्पल, हीज डेथ वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। उनकी मृत्यु पूरी तरह से अप्रत्याशित थी या फिर आश्चर्यजनक थी। हीज डेथ वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स होता है गंतव्य स्थान, मंजिल या फिर लक्ष्य भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपका अंतिम गंतव्य क्या है। वॉट इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। आपका अंतिम गंतव्य या फिर लक्ष्य क्या है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, स्पष्ट या फिर साफ। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग इन हर लाइफ वॉज ट्रांसपेरेंट। उसके जीवन में सब कुछ पारदर्शी था या स्पष्ट था। एवरीथिंग इन हर लाइफ वॉज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिज्यूम। रिज्यूम मीन्स होता है फिर से शुरू करना या फिर संक्षिप्त विवरण। फॉर एग्जाम्पल, शी टोल्ड हिम टू रीराइट हिज रिज्यूम। उसने उसे अपना संक्षिप्त विवरण फिर से लिखने के लिए कहा या अपना रिज्यूम फिर से तैयार करने के लिए कहा। शी टोल्ड हिम टू रीराइट हिज रिज्यूम। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट मीन्स होता है अशिष्ट, अप्रिय या अरुचिकर।
जो अच्छा ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड हिज मैनर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। मुझे उनका तरीका या व्यवहार बेहद अप्रिय लगा। आई फाउंड हिज मैनर एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। मुझे उनका तरीका बेहद अरुचिकर लगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स होता है इधर उधर फेंकना या फिर बिखेरना या फैलाना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस यूज टीयर गैस टू डिस्पर्स द क्राउड। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस यूज टीयर गैस टू डिस्पर्स द क्राउड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स होता है रवानगी या रवाना होना, प्रस्थान करना या फिर निकासी। फॉर एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन हिज डिपार्चर। उन्होंने अपना प्रस्थान स्थगित करने का निर्णय लिया। ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन हिज डिपार्चर। उन्होंने अपना प्रस्थान स्थगित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मीन्स होता है अपेक्षा या फिर बेपरवाही। फॉर एग्जाम्पल, ही फ्रिक्वेंटली नेग्लेक्ट्स हिज वर्क। वह अक्सर अपने काम की अपेक्षा करता है या फिर बेपरवाही करता है। He frequently neglects his work. Next word we have victim. Victim means होता है पीड़ित या फिर विपत्तिग्रस्त। For example, how many victims were there? वहाँ कितने पीड़ित थे। How many victims were there? वहाँ कितने पीड़ित थे। Next word we have burden. Burden means होता है बोझा या फिर वजन। For example, I don't want to be a burden to you. मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। I don't want to be a burden to you. मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। Next word we have justify. Justify means होता है उचित ठहराना या फिर सही साबित करना। For example, can you justify your action? क्या आप अपनी कार्रवाई को सही ठहरा सकते हैं या आप अपने एक्शन को उचित साबित कर सकते हैं। कैन यू जस्टिफाई योर एक्शन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, तबाह करना या फिर बर्बाद करना। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑलवेज डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। आप हमेशा सब कुछ नष्ट कर देते हैं। यू ऑलवेज डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। आप हमेशा सब कुछ नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स होता है बदतमीज या फिर ढीठ। फॉर एग्जाम्पल, हीज मैनर वॉज इंसोलेंट। उनका तरीका ढीठ था या उनका व्यवहार ढीठ था। हीज मैनर वॉज इंसोलेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर डिटर्मिनेशन। मैंने हमेशा आपके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की है। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड योर डिटर्मिनेशन। मैंने हमेशा आपके दृढ़ निश्चय की प्रशंसा की है। नेक्स्ट वर्ड प्रेज। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड योर प्रेज। मुझे आपकी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड योर प्रेज। मुझे आपकी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड टफ। टफ मीन्स कठिन, कठोर या फिर सख्त। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए टफ डिसीजन टू मेक। यह एक कठिन निर्णय था। इट वॉज ए टफ डिसीजन टू मेक। यह एक कठिन निर्णय था। नेक्स्ट वर्ड वी हैव समहाउ। समहाउ मीन्स किसी तरह से या फिर जैसे तैसे। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू समहाउ। क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू समहाउ। क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव वाई नॉट। वाई नॉट मीन्स होता है क्यों नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वाई नॉट टेक ए लीव फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं लेते या ऑफिस से एक दिन की छुट्टी क्यों न ली जाए। वाई नॉट टेक ए लीव फ्रॉम ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अगली। अगली मीन्स होता है कुरूप, बदसूरत या फिर भद्दा। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक यू आर अगली।
क्या आपको लगता है कि आप बदसूरत हैं? डू यू थिंक यू आर अगली? क्या आपको लगता है कि आप बदसूरत हैं? नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मीन्स होता है निकाल देना, अलग कर देना या बाहर कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम। उन्हें या उसे टीम से बाहर कर दिया गया। ही वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम। उसे टीम से बाहर कर दिया गया। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to the channel.